पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, 14 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फौजी गाड़ियां पसनी से ओमाड़ा जा रही थी कि घात लगाए दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। घिनौने फेल में मुलविस मुलजिमान को इंसाफ के ठहरे में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के फोर्सेस पर हमले की मजम्मत, जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। अनवर हक काकड़ ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे, कौम को अपने शहदा पर फख्र है। लकी मरवत में दहशतगर्दों के इतला पर ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान शहीद हो गए। डे खान के इलाके कोलाची में IED धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में हवलदार शाहिद इकबाल ने जामे शहादत नोश किया। डे खान में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। ओसामा में बड़ी शख्सियत को खुद को हमला निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। लकी मरवत में दहशतगर्दों के इतला पर ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। इसराइल की पनाह हुसैन कैंप पर बमबारी, जुबैरिया कैंप पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप पर हमले में 29 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में घर पर हमले में बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 300 फलस्तीनी जान से गए। 28 रोज में सेहूनी दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की तादाद 9400 से जायद हो गई। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा न करने दी गई। आज़ादी के मतवालों ने मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों पर नमाज जुमा अदा की। इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर चुके 8 अक्टूबर से सेहूनी कुव्वत के खिलाफ सफारा हैं। माओ बहनों की आवाज पर हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब, कहा, अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं। मुस्लिम मुल्क इतने कमजोर हैं कि इसराइल एक ट्रक भी गजा नहीं जाने देता। अरब मुल्क मजम्मती बयान नहीं, जंग में किरदार अदा करें। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनासिर, सेहूनी फौज की बमबारी के बाद मलबे में दबने वाले 4 बच्चों को तलाश करते दुखियार वालिद की आहोफना से सबको रुला दिया। इसराइली हमले में जख्मी होने वाले बच्चों को लेकर एक बाप नंगे पैर भागता हुआ हॉस्पिटल आया, लेकिन नन्ही परी जन्नत जा चुकी थी। वालिद और हॉस्पिटल का अमला रोते रहे। मां को तलाश करते एक बेटे को सिर्फ वाकियात मिली, बेटा धड़ाने मार मार कर रोता रहा। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा ने कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया है, इलेक्शन का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया को मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। मीडिया ने शकूक व शबात पैदा किए तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। जस्टिस अतामिनुल्लाह का कहना था, सुप्रीम कोर्ट को पता है अमल दरामद कैसे कराना है। किसी इदारे के पास आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस के हुक्मनामे में कहा, सदर इलेक्शन कमीशन की वजह से मामला गैर जरूरी तौर पर अदालत में आया। सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की, जो गैर आइनी अमल था। वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा किया। सदर ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था, जो इख्तियार था उसे इस्तेमाल नहीं किया। हर आइनी इदारे और सदर मुमलिकत ने वही करना है जो आइन कहता है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नतायज होते हैं। अवाम का हक है, इंतखाबात होंगे और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज हासिल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो निगरान हुकूमत को यकीनी बनाए कि निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना था, सियासी रैलियों के तमाम सियासी जमातों को इजाजत है, किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं, किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया।
पैमरा के आम इंतखाबात की कवरेज के लिए मीडिया को हिदायत जारी। तमाम मीडिया चैनल्स पैमरा कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाएं। अवामी राय की तश्कील जमहूरी अमल को मजबूत करना मीडिया का काम है। इलेक्शन ट्रांसमिशन में तमाम हकायक मद्देनजर रखें। ऐसे खबर नशर ना हो जिससे आवाम के जहनों में शकूक जन्म लें। किसी मनफी या गलत खबर से इलेक्शन सबूतास नहीं होने चाहिए। ऐसी किसी भी खबर को नशर करना पैमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। डिले मैकेनिज्म के बगैर लाइव नशरियात नहीं दिखाई जाएंगे। इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। उसूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। पीटीआई को तकलीफें पेश आ रही हैं तो वेलकम टू द क्लब। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा कौमी असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। नून लीग का इलेक्शन सेल पार्लियामेंट्री वोट मंशूर कमेटी की तश्कील हो चुकी। मौका मिला तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर शुरू करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने पीटीआई रहनुमा को बनी गल्ला से हिरासत में लिया। साबिक स्पीकर को कुचू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी करप्शन स्कैंडल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई का सफर जारी। आज एक और इम्तिहान की बारी। न्यूजीलैंड से मुकाबले में शाहीनों के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। रन रेट भी बेहतर करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की बेंगौरा में प्रैक्टिस। बारिश का खतरा भी कम हो गया। टीम डायरेक्टर मिकी ऑथर कहते हैं जानते हैं हमें रन रेट कैसे बेहतर करना है। शादाब खान ने इब्तिदाई मेडिकल टेस्ट दिया है लेकिन उनकी शमूलियत पर हतमी फैसला न हो सका। अगर बेंगलोर का जिस तरह का वहाँ का रिकॉर्ड है, स्पिन तो होता नहीं है। सही है। और स्पिनर को भी उतनी पिटाई लगती है जितनी फास्ट बॉलर को लगती है। इस वक्त वो अंडर प्रेशर है। उनकी बॉलिंग नहीं है इस वक्त। सिर्फ ट्रेंट बोल्ट उनके पास है। फॉर्गसन अनफिट हो गया। मैट हेनरी अनफिट है। पाकिस्तान के लिए बेहतर भी यही है कि पहले बॉलिंग करे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट एक्सपर्ट के माहिराना तस्वीर और तबसरा बासित अली ने कहा आज जो भी टीम टॉस जीतेगी फील्डिंग करेगी। बेंगौरा की पिच पर गेंद टर्न नहीं होती। स्पिनर को भी मार पड़ेगी। कामरान अकमल का कहना था न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर है। मैच जितना ही नहीं रन रेट भी बेहतर बनाना है। अजहर अली बोले पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे ताकि उनके पास एक टारगेट हो। अदाकार सोहेल समीर बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी रूप धारा। नुमाइंदा खसूसी शाहिद हाशमी और आधी ने खूब कह के बिखेरे। अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। अफगान टीम ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में पूरा कर लिया। रहमत शाह और हशमतुल्लाह शादी की 9 सेंचुरियां। डस्ट टीम पहले बैटिंग करते हुए 47वें ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नबी की 3 और नूर अहमद की 2 विकेटें में गई। इनके तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अशरफ को फिर क्या होगा? क्या एक्सटेंशन दी जाएगी अंटिल द इस वक्त आपको पता है कि एक टूर्नामेंट चल रहा है और टूर्नामेंट के बाद ही हम देखेंगे इस पे क्या होना है क्या नहीं होना है। हुकूमत का ज़का अशरफ को वर्ल्ड कप फाइनल तक तौसी देने का फैसला। पीसीबी के मौजूदा पैटर्न निगरान वज़ीर आज़म अल-हक काकर ने वाज़ेह कर दिया। वर्ल्ड कप तक ज़का अशरफ को नहीं हटाया जाएगा। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मामले को देखेंगे। ज़का अशरफ की सरबराही में काम करने वाली पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत आज खत्म को पूरी हो रही है। पाकिस्तान साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की ज़का अशरफ से मुलाकात। क्रिकेट अमूर पर गुफ्तगू। जमातों की आपस की लड़ाइयाँ इल्जाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त जाया हो गया। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है।
मुल्क को सुपरस्टार नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है, शख्सियत नहीं आवाम अहम है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का हाफजाबाद की कन्वेंशन से खिताब। बोले आने वाली हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती है, हालात का तकाजा है। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें, जो मंसूबे जारी हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी, वादा करेंगे जो पूरा कर सकें। पार्टी सदर अलीम खान की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। बोले उस्मान बुज़दार नाअहल था, आज बुज़दार रेस्ट हाउस में और जो तारीफें करता था वो जेल में है। पीटीआई के दौर में करप्शन और महंगाई के सबब गरीब तबाह होता चला गया, अवाम उनको वोट ना दे। हम मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 करेंगे, गरीबों को रोजगार देंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के लिए ऑपरेशन। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कराची सोहराब गोल्ड सुपर हाईवे गना मंडी में पुलिस का ऑपरेशन घर घर तलाशी। कराची के होल्डिंग सेंटर में 200 के करीब गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को लाया गया। लाहौर में 500 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया। निगरान वज़ीर इत्तलात KP फेरोज जमाल शाह काका खेल कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। इनखला में जो अखराजात आएंगे उसकी मद में 1 बिलियन की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई बोले अफगान महाजरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। चेयरमैन PTI को जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन PTI अदालती इत्मीनान की हद तक जमानती श्योरिटी देने को तैयार है। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मुद्दई मुकदमा नसीम खोखर और दिफाई हुकूमत को फरीक बनाया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस चेयरमैन PTI के खिलाफ सियासी मुकदमों की कड़ी है। ट्रायल कोर्ट पर यह बात समझने में नाकाम रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने वाली अदालत खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 10 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतमिनुल्लाह भी शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत खत्म करने का फैसला सुनाया था। लाहौर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई गई। गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी थी। लाहौर में खातून को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती करने वाला गिरफ्तार। शादमान पुलिस ने मुलजिम को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर मिलने वाले मुलजिम ने खातून को नौकरी का झांसा देकर मुलाकात के लिए बुलाया और खातून ने नीम बेहोशी की हालत में ज्यादती करके फरार हो गया था। मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में मिल्क शॉप पर कम उम्र लुटेरे की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने दुकान के अमले को जरकमाल बनाकर लूट मार की और दुकान के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और कैप का इस्तेमाल किया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। कराची में लिक्विडेड नशा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एक्साइज एंड नारकोटिक्स का डिफेंस में बंगले पर छापा। 2 मुलजिम गिरफ्तार। DG एक्साइज का कहना है कि मुलजिम हशीश को माए में तब्दील करके इलेक्ट्रिक सिगरेट में इस्तेमाल करते थे। मुनशियात वेब। इंटरनेशनल बॉक्सर आमिर खान की अहलिया और मॉडल फरियाल मखदूम को फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने पर धमकियां मिलने लगी। फरियाल मखदूम ने धमकी अमेज पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मैसेज में लिखा गया वो इसराइल को सपोर्ट करें और फलस्तीनियों की हिमायत बंद कर दें तो उन्हें बेहतरीन इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन बाज ना आई और मुसलसल फलस्तीनियों के हक में पोस्ट करती रही तो फिर उन्हें संगीन नतायज भुगतना होंगे।